हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने जनरल टर्म्स की डेफिनेशन के बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। मैंने कहा भी था इस चैप्टर के 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और दूसरा पार्ट है बॉन्डिंग थ्योरीज जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और तीसरा पार्ट आइसोमरिज्म। इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आईआईटी जेईई में खासकर ये लास्ट वाले 2 पार्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट इवन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक कैटायनिक, एक सेंट्रल एटम और दूसरा लिगेंड्स। लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं बताया था कि एनायंस हो, एनायनिक लिगेंड हो तो ई हटा के ओ लगाना है सफिक्स, न्यूट्रल हो तो स्पेशल नेम कई बार यूज करते हैं वरना कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, और कैटायनिक हो तो ईएम लगा देते हैं IUM, जैसे नाइट्रोसोमियम या नाइट्रोसिलियम NO+ के लिए। ऐसे फिर सेंट्रल एटम के बारे में कहा था कि सेंट्रल एटम का नाम मॉडिफाई केवल जब होगा जब वो एनायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में अपीयर होता हो, तो फिर क्या लगाएंगे 8 निकलेट, टंगस्टेट, कोबाल्टेट, जिंकेट एंड सो ऑन। और यदि वो कैटायनिक पार्ट या न्यूट्रल पार्ट में है तो फिर 8 भी नहीं लगाएंगे। जब हम नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, प्रैक्टिस भी करेंगे, यहाँ पर आएगा वो सब, तो इन बातों का ध्यान भी रखेंगे। अब बात आती है रूल्स क्या हैं फॉर राइटिंग द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लिखो रूल्स ऑफ राइटिंग आईयूपीएसी नेम। रूल्स ऑफ राइटिंग IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला नियम तो यही है कि जैसे आप NaCl का नाम क्या लिखते हो, आप NaCl का नाम क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड। तो पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम, तो यहां भी पहले क्या कैटायनिक पार्ट का नाम फिर एनायनिक पार्ट का नाम। तो कैटायनिक पार्ट is named first followed by anionic part। तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं। अब जैसे समझ गए, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। दूसरा, अब जब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट में 2 चीजें होती है, सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो लिखो व्हाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कंपाउंड, तो व्हाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द कंपाउंड, ligands are named first, ligands are named first in alphabetical order, alphabetical order। however ये जो डाई ट्राई एटसेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, but number denoting prefixes are not used in alphabetical order। नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस जो होते हैं जैसे डाई का डी, ट्राई का टी, नो दे आर नॉट यूज्ड। तो नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस जैसे कैसे होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा। तो इनका डी, टी, टी, पी नहीं यूज होना है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस्तेमाल नहीं होंगे। तो नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं और लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं। अच्छा, आप ऑल्टरनेट प्रीफिक्सेस भी यूज कर सकते हो, जैसे 2 के लिए बाई, 3 के लिए आप बिस यूज कर सकते हो, बाई की जगह बिस भी यूज कर सकते हो। तो ऑल्टरनेट
number denoting prefixes like bis, tris, tetrakis, etc. Bis, tris, tetrakis are used when, especially when already di, tri, tetra, etc. appears or ligand is ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचर का लिगेंड हो, ऑर्गेनिक नेचर, ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप का हो, जैसे बेंजीन, फॉर एग्जांपल बेंजीन, ऑक्जेलेट एक्सेट्रा। ऑक्जेलेट कहां से मिला? ऑक्जेलिक एसिड, तो वो भी ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटेट, तो बिस ऑक्जेलेट, बिस बेंजीन, ट्रिस बेंजीन, ऐसे यूज कर लेते हैं। तो देखो ये इसमें कोई टेंशन लेने की बात ना है। बिस की जगह अगर बाई भी लिख दोगे ना तो ऐसा कोई बहुत गुनाह ना है, कोई जुर्म नहीं है वो कि बिस की जगह बाई लिख दिया, तो उसकी वजह से वैसा गलत नहीं होता है वो। बट प्रेफर कहां करते हैं? ऑल्टरनेट बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए, पेंटाकिस 5 के लिए। ये जब यूज करते हैं जब ऑलरेडी डाई आ रखा हो। 2 बार डाई ठीक नहीं लगता। मान लो लिगेंड के नाम में डाई हो और 2 ऐसे लिगेंड हो तो डाई ठीक नहीं लगता, बिस कर देंगे फिर वो। तो डाई ट्राई अगर पहले से ही हो और फिर 2 यूज करना हो तो बिस प्रेफर करेंगे। या फिर लिगेंड्स ऑर्गेनिक नेचर के हों तो बेंजीन जैसे ऑक्जेलेट वगैरह तो हम बिस प्रेफर करते हैं। तो ये तो हुआ नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स। अब बात आई कॉम्प्लेक्स पार्ट में। दूसरा पार्ट कौन है? सेंट्रल एटम। तो लिखो थर्ड, आफ्टर लिगेंड्स सेंट्रल एटम इज नेम्ड। सेंट्रल एटम नेम करने के नियम पढ़ चुके हो आप। ATE 8 लगा देंगे यदि वो एनायनिक पार्ट में हो और कुछ नहीं करेंगे यदि वो न्यूट्रल या कैटायनिक पार्ट में हो। तो आफ्टर लिगेंड सेंट्रल एटम इज नेम्ड फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल। इन रोमन न्यूमरल। तो आफ्टर लिगेंड सेंट्रल एटम इज नेम्ड फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल। तो इस तरीके से हम ये नाम लिख सकते हैं। जैसे कहीं आयरन आ रहा है तो रोमन न्यूमरल में फॉर एग्जांपल अगर आयरन है तो और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल फॉर Fe2+, तो Fe2+ लिखना है तो ऐसा वाला रोमन न्यूमरल लिख लेंगे। कहीं निकल 0 है तो कई बार ऐसे लिखा जाएगा निकल 0 के लिए तो 0 यूज करेंगे। अगर निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो निकल 0 लिख देंगे। +2 में है तो +2 लिख देंगे। यदि कोई मेटल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो माइनस भी कर देंगे। सर मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में? हाँ हो सकती है। डी ब्लॉक की मेटल्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकती हैं इफ दे आर अटैच्ड टू द कार्बोनिल और नाइट्रोसिल ग्रुप्स, बिकॉज कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो मेटल कैन बी प्रेजेंट इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट, कैटायन का नाम पहले, एनायन का नाम बाद में। दूसरा, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते समय लिगेंड्स का नाम पहले लिखा जाएगा और नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस जो होंगे उनका डाई ट्राई वगैरह का जो DT है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑल्टरनेट प्रीफिक्सेस बिस ट्रिस भी यूज करेंगे, इनका भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करेंगे। और बिस ट्रिस का खासकर यूज जब करते हैं जब ऑलरेडी डाई ट्राई आ रहा हो या लिगेंड ऑर्गेनिक नेचर का हो। आफ्टर लिगेंड सेंट्रल एटम इज नेम्ड फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल इन स्मॉल ब्रैकेट। रोमन न्यूमरल इन स्मॉल ब्रैकेट, ये भी ध्यान रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट, फोर्थ, पहले एक बार ये नोट कर लो जरा, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लें,
फिर फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, लास्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट ये था कि काउंटरायंस रह गए हैं अभी। काउंटरायंस की नेमिंग में नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस जब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा काउंटरायंस प्रेजेंट हो। वाइल नेमिंग काउंटरायंस number denoting prefixes to be used only when two or more types of counterions are present. While naming counterions, number denoting prefixes to be used only when two or more types of the counterions are present. जैसे मान लो ये है K4FeCl6, बड़ा फेमस केस है ये। इसका नाम लिखना हो, नियम तो हमने सब पढ़ लिए, अब इसका नाम लिखना हो तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। पोटेशियम तो हमेशा +1, आयरन +2 में है, राइट। कैटायनिक पार्ट कौन सा है? K+। तो कैटायन का नाम पहले क्या? पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम लिखें क्या? नो, टेट्रा पोटेशियम नहीं आएगा। तो टेट्रा ऐसा लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, टेट्रा पोटेशियम। फिर हेक्सा साइनाइडो C, फेरेट 2। ये गलत है। क्यों गलत है? टेट्रा नहीं चलेगा। एक जैसे काउंटर आयन है, चारों काउंटर आयन K+ ही तो हैं, तो फिर नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी FeCl6 4- की वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी कि वो 4 K+ होना ही चाहिए, तो 4 की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे नाम लिखते हो CaCl2 का, तो क्या नाम लिखते हो भाई? CaCl2 का नाम क्या लिखते हो? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम डाइक्लोराइड तो नहीं लिखते ना, क्योंकि पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CaCl2 फॉर्मूला ही बनेगा। तो CaCl2 का नाम लिखते समय आप कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते। नो, यू डोंट राइट। इसी तरीके से यहां टेट्रा पोटेशियम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक काउंटर आयन है, 4- इस पर चार्ज है, तो 4 वैलेंसीज कौन शो करेगा? K+। तो K+ की टोटल वैलेंसी 4 आनी है, तो 4 पोटेशियम लेने पड़ेंगे। तो फिर नाम क्या होना चाहिए? तो इसका सही नाम होना चाहिए पोटेशियम। अच्छा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 2 पार्ट हैं तो पहला कैटायनिक होगा, दूसरा एनायनिक होगा, ये पक्की बात है। और नेमिंग लिखते समय कैटायनिक पार्ट का नाम एक साथ, एनायनिक पार्ट का नाम एक साथ, और कैटायन और एनायन के बीच में एक गैप दे देंगे। गैप लिखना नहीं है, कभी लिख दो GAP गैप, नो। पोटेशियम थोड़ा सा गैप देके फिर बाकी का नाम क्या? हेक्सा साइनाइडो C, साइनो भी लिख सकते हो, बट साइनाइडो C इज प्रिफर्ड। फेरेट कौन सा? 2। अच्छा, 8 क्यों लगा दिया? 8 क्यों लगाया? क्योंकि सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन द एनायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एनायनिक पार्ट है, 4- चार्ज है इसके ऊपर। एक तो टेट्रा की वजह से ये पहला वाला गलत था, टेट्रा की जरूरत नहीं है, पोटेशियम लिखेंगे बस, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो C, फेरेट 2। So like that you will have to write. So this is the IUPAC name. ये IUPAC name हुआ। आ गई बात समझ में? जो नियम लिखे हैं उसके बेसिस पर। अच्छा, इसका जनरल नाम भी होता है।
वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैटायंस में। थर्ड ग्रुप का जो कैटायन है फेरिक आयन, बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायंस अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखें तो वो फेरिक आयन है, कॉपर 2+ है, बिस्मिथ 3+ है। ये 3 कैटायन बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो वहाँ पे ये एक रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। कोई ना कहेगा ये IUPAC नाम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे कंपाउंड्स के कॉमन नाम से ही क्वेश्चन IIT JEE में आता है। सक्सीनिक एसिड है तो सक्सीनिक एसिड के नाम से ही क्वेश्चन आएगा वो। ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड के नाम से ही आएगा, IUPAC नाम लिख के ना देंगे वो। तो कई बार कॉमन नाम जानने भी जरूर हैं, और इसका कॉमन नाम है पोटेशियम फेर्रोसाइनाइड। Fe2+ को क्या बोलते हैं? फेर्रो। और Fe3+ को क्या बोलते हैं? फेर्री। फेरस, फेरिक। तो +2 वाले को यहां फेर्रो, +3 वाले को फेरिक या फेर्री। तो क्या बोल दोगे? पोटेशियम फेर्रो साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है। और इसी नाम से ये जाना भी जाता है। तो ये आप भी सीखें। सर क्वालिटेटिव में सीख लेंगे, अरे वो क्वालिटेटिव में तो सीख हो गई, अभी से सीखते चलो तो क्या बुराई है। तो K4FeCN6 इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसका IUPAC नाम है पोटेशियम। थोड़ा सा गैप देंगे, लिखेंगे नहीं, GAP गैप नहीं आएगा, मैं बोल चुका हूं, बस थोड़ा सा गैप दे देंगे। गैप केवल कहां आएगा नाम में? पूरा कैटायनिक का पार्ट एक साथ, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरा एनायन का नाम एक साथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और बीच में एक स्मॉल गैप। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो C क्यों? C इज द डोनर एटम। एम्बिडेंटेट लिगेंड है फेरेट 2। सो लाइक दैट इट वाज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलो 2-4 कंपाउंड के नाम मैं लिखवाता हूं, फिर आपसे लिखवाएंगे अभी नाम। तो नोटेड डाउन, एक बार इसको नोट करो। चलो एक कंपाउंड और लेते हैं, अनदर एग्जांपल K3FeCN6। थोड़ा सा अंतर है, यहां पर आयरन इस बार +3 में है। K3FeCN6 तो नाम क्या लिखोगे? IUPAC नेम पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो C फेरेट, कौन सा? 3, इस बार 3 में है। और कॉमन नेम क्या बोलोगे? कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था +2 वाले को फेर्रो और +3 वाले को फेर्री। क्या बोल दें? पोटेशियम फेर्री साइनाइड। पोटेशियम फेर्री साइनाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखें। कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस में जब आते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका डेरिवेटिव कंपाउंड होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, IIT JEE 2 या 3 बार पूछ भी चुका है। नाम भी सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। कौन? प्रेशियन ब्लू। अब ब्लू कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है प्रेशियन ब्लू। व्हाट? Fe4 FeCN6 थ्राइस, ये कहलाता है, इसका कॉमर्शियल नेम है प्रेशियन ब्लू। A blue crystalline compound, ये एक ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है प्रेशियन ब्लू। अच्छा जरा देखें इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम भी देखें। प्रेशियन ब्लू तो इसका कॉमर्शियल नेम है। तो अगर जरा देखो, अगर ध्यान से, तो यहाँ 3 है या 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये Fe3+ होगा और ये FeCN6 4- होगा। ऐसे आयन होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई वैलेंसीज। तो 3 इस पर प्लस चार्ज होगा और इस पर 4- चार्ज होगा, तभी तो इस तरीके से बनाते हैं कंपाउंड। तो इसका मतलब ये आयरन जो है वो +3 में है और अंदर वाला आयरन +2 में है। तो ये +2 में हुआ, ये +3 में हुआ। IUPAC नाम देखना, ये तो काउंटर आयन है, बाहर वाले क्या है? काउंटर आयन। तो आयरन, अच्छा आयरन कौन सा?
3। सर काउंटर आयन में भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं क्या? यस, अगर काउंटर आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर, पोटेशियम में तो ना लिखा था आपने, ये रहा, कहां लिखा? अरे पोटेशियम कंपाउंड्स में केवल +1 ही शो करता है, और जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है काउंटर आयंस में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बट आयरन तो बहुत खुल के शो करता है, +2 एज वेल एज +3, तो फिर तो काउंटर आयन में भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहिए अगर वो वेरिएबल शो कर सकता है। तो आयरन 3। उसके बाद कौन? हेक्सासाइनाइडो। नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस की जरूरत नहीं है, तो हेक्सा साइनाइडो C। फेरेट, कौन सा फेरेट? 2। दैट्स इट, यही नाम है, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो C फेरेट। बट इसका कॉमन नेम क्या बोलोगे? लुक एट कॉमन नेम। कॉमन नेम देखना, पहले क्या आया? फेर्री, फिर क्या आया? फेर्रो, फेर्री फेर्रोसाइनाइड, दैट्स इट, फेर्री फेर्रोसाइनाइड। समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखें और याद भी रखें, फेरी फेरोसाइनाइड और प्रेशियन ब्लू। एंड दिस इज IUPAC नेम इज आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो C फेरेट 2। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखें, आता तो होगा फिर भी रिवाइज करें इन चीजों को। तो गाइज ये था प्रेशियन ब्लू। अच्छा, प्रेशियन ब्लू से मिलता जुलता एक और कंपाउंड होता है टन्सबुल्स ब्लू, एंड द कंपोजिशन वाइज प्रेशियन ब्लू एंड टन्सबुल्स ब्लू आर फाउंड टू बी सेम। तो क्या है टन्सबुल्स ब्लू? ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। पहले यहां तक की बात लिख लो, एक बार नोट कर लो इसको। मान लो एक और कंपाउंड लें, जैसे Fe3FeCN6 ट्वाइस, इसे बोलते हैं टन्सबुल्स ब्लू। टन्सबुल्स ब्लू जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वैलेंसीज क्या हो गई? ये आयरन पर +2 हो गया और इस पर 3 माइनस चार्ज जाएगा तो ये +3 हो गया। ये तरीका आना चाहिए आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2 दिखा रहा है तो यहाँ +2 चार्ज होगा, और ये 3 पर तो ओवरऑल 3 माइनस होगा, तो ये आयरन +3। तो इसका मतलब कॉमन नेम तो मालूम पड़ गया। पहले कौन आया? फेर्रो, फिर कौन? फेर्री, फेर्रो फेर्री साइनाइड, फेर्रो फेर्री साइनाइड। सो दिस इज फेर्रो फेर्री साइनाइड। बट IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो गाइज IUPAC नाम लिखेंगे तो लिखेंगे आयरन, काउंटर आयन, ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे बिकॉज आयरन शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इवन इन काउंटर आयंस। तो आयरन 2 हेक्सासाइनाइडो C फेरेट, कौन सा? 3। दैट्स इट, ये IUPAC नेम हुआ। इसे बोलते हैं टन्सबुल्स ब्लू। और चाहो तो लिख लो, हालांकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी ये पॉइंट आता है कि कॉम्पोजिशन वाइज, कॉम्पोजिशन ऑफ टन्सबुल्स ब्लू एंड प्रेशियन ब्लू are found to be same. Composition wise, टन्सबुल्स ब्लू एंड प्रेशियन ब्लू आर फाउंड टू बी सेम। तो ये थे कुछ नाम, इवन कॉमन नाम भी जहां इंपॉर्टेंट होते हैं वहां आपको याद रखने होते हैं। तो गाइज ये थे कुछ नाम कंपाउंड्स के। अब 2-4 नाम आप लिख लो, लिखो। चलिए मैं बता देता हूँ, कुछ कंपाउंड्स के नाम आप लिखेंगे, तरीका पता है, मैं नाम लिखूंगा, उसके बाद आप स्क्रीन पॉज करोगे और फिर कॉपी में, उसी कॉपी में जिसमें नोट्स बना रहे हो, अलग कॉपी नहीं कोई, उसी में करना होता है सब कुछ, उसमें फिर नाम लिखो, फिर मैच करवाना। मैं सही बताऊंगा कि सही नाम क्या है,
आपके भी सही होंगे, अगर कोई गलत होगा तो उसे सही कर लेंगे। एक बार इसको नोट कर लो पहले। जैसे मान लो ऐसे लिखें, राइट IUPAC नेम, मान लो इस तरीके से CO NH3 Cl2 Cl RHCl PPH3 thrice Na2 Fe CN5 NO+। ये दो कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। Fe H2O5 NO+, नाम सुना होगा आपने, शायद याद भी हो। SO4 ये कहलाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विच इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ सल्फाइड आयन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाती है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है व्हेन नाइट्राइट या नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, याद भी कर लो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो। एंड देन मान लो और कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, जैसे CO मान लो PT EN ट्वाइस SO4। सिक्स्थ एक और लिखते हैं, जैसे CO NH3 6 CO NO2 6। मान लो ये 6 कंपाउंड्स हैं जिनके नाम आपको लिखने हैं, तो लिखो जरा नाम, एक बार आप ही लिखें नेम, नोट इट डाउन। देखिए यहाँ पर लिख लिए होंगे आपने नाम। पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो कोबाल्ट +3 में है, क्योंकि क्लोरीन पर -1 चार्ज है, यहाँ भी माइनस। ये क्लोरीन लिगेंड है और ये आउटसाइड वाला क्लोरीन काउंटर आयन है। तो लिखो नाम, पहले लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। क्लोराइड C से स्टार्ट हुआ, अमोनिया A से स्टार्ट हुआ, तो एमीन लेंगे, एमीन तो टेट्रा एमीन डबल M के साथ, याद है वो, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो, क्लोरो भी चलेगा, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं आएगा, कैटायनिक पार्ट में है, 3 क्लोराइड। एक गैप दे दिया हमने, काउंटर आयन का नाम, तो टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। So this is the name of the compound. Now coming to the next one, RHCl PPH3 thrice। रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अगर ध्यान से देखो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक न्यूट्रल लिगेंड है PPH3, तो क्लोराइडो C से और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन T आ रहा है। ट्राइफिनाइल में
ट्राइफिनाइल में टी से स्टार्ट हुआ और ये क्लोराइडो, ट्रिस क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर टाइप का हो गया ये PPH3, तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगर ट्राई भी लिख दोगे तो ऐसा कोई जुर्म नहीं है, पहले भी कह चुका हूं, बट प्रिफर्ड ऑर्गेनिक नेचर। और पहले भी अगर ट्राई पहले ही आ रहा है, एक बार और ट्राई लिख दो तो अच्छा नहीं लगता। ट्राई ट्राई ट्रिस करके लिखो, और ट्रिस के बाद या बिस के बाद हमेशा एक ब्रैकेट लगाते हैं छोटा वाला। क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम, विच वन दैट्स इट। ये है नाम इस कंपाउंड का, हालांकि बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है। दिस इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट, नोन एज विल्किंसन कैटलिस्ट। ये एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन में ये काम में आता है कैटलिस्ट के रूप में, और एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। विल्किंसन साहब को इनके कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ही इज अ वेरी फेमस केमिस्ट फॉर सिंथेसाइजिंग द न्यू कंपाउंड्स। अच्छा, ये कंपाउंड ये बड़ा फेमस कंपाउंड है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी दिया। दो कंपाउंड बड़े फेमस हैं, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये जनरल नाम है, और ये कहलाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दोनों बड़े फेमस हैं, और दोनों कंपाउंड में याद रखना है कि लिगेंड इज NO+। कभी कभी ये प्लस नहीं लिखा हुआ होता, कभी कभी इन लिगेंड्स में प्लस नहीं लिखा हुआ होता, केवल NO लिखा होता है, तो भी क्या मानना है इन दोनों में NO+। इन दोनों में NO+ है, मैं लिखूंगा इस बात को। चलो इसका नाम लिखो पहले। काउंटर आयन तो सोडियम हुआ, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो +2 आ जाएगा। देख लो, 2 और 2 4 और 1 5, और ये -5 बैलेंस्ड। सोडियम डाइसोडियम नहीं आएगा, सोडियम। उसके बाद साइनाइडो सी से, और ये नाइट्रोसोनियम, तो साइनाइडो पेंटा साइनाइडो सी, नाइट्रोसोनियम है ये, नाइट्रोसिल नहीं, NO+ के फॉर्म में है, तो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2। वाई फेरेट 2, 8 क्यों लगाया, फेरेट क्यों यूज किया, आयरन क्यों नहीं, एनायनिक पार्ट में है, तो 8 लगाना पड़ेगा। तो सोडियम पेंटासाइनाइडो सी, नाइट्रोसोनियम फेरेट 2, ये नाम हुआ इसका। अच्छा, इसमें आओ, आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक कर लो, सल्फेट पर 2- चार्ज होता है, तो क्या बोलोगे, पेंटा एक्वा या एक्वो भी चलेगा। नाइट्रोसोनियम आयरन ही आएगा, कैटायनिक पार्ट में है सल्फेट। तो देखो ये था नाम, तो पेंटा एक्वा, नाइट्रोसोनियम, आयरन 1, सल्फेट। चेक करो एक बार। जिसका कॉमन नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों कंपाउंड्स में एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस रिमेंबर NO+ इज द लिगैंड। अगर कभी NO भी लिख के आ जाए ना इन दोनों में, तो क्या मान के चलना है? NO+। बाकियों में नहीं, बाकियों में कहीं अगर NO आ रहा है तो हो सकता है NO हो, बट इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में याद रखना है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, NO इज प्रेजेंट एज NO+। तो ये ध्यान रखना था, ध्यान रखने वाली बात है। IUPAC नेम हमने लिख दिए हैं, ये इनके कॉमन नेम्स हैं। जरा इस पर आना, PTEN ट्वाइस एथिलीन डाइअमीन है और इस पर चार्ज +2 हुआ, प्लेटिनम +2 में है। तो दो हैं एथिलीन डाइअमीन, ऑर्गेनिक नेचर के हैं, तो क्या लगाना प्रेफर करोगे? बिस और ट्रिस जब भी यूज करते हैं तो इसका साथ में एक छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो बिस
एथिलीन डाइमीन, बिस एथिलीन डाइमीन प्लेटिनम 2 सल्फेट। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है कि बहुत सारे नियम है, नहीं है बहुत सारे नियम। आप जब 2-4 के नाम लिखोगे, 1-2 दिन लगता है सेट होने में, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये बढ़िया है भाई। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लें, क्योंकि नाइट्राइट पर -1 चार्ज है। अगर मैं कोबाल्ट मान लो चलो +2 ले लूं, तो इस पूरे कोबाल्ट के कैटायनिक पार्ट पर 2+ चार्ज हो गया, और 2+ चार्ज है तो इस पर भी 2- चार्ज होना चाहिए। यहां 2+ चार्ज हुआ, फिर तो 2- चार्ज होना चाहिए, और 2- चार्ज के लिए ये -1 है तो ये +4 होना चाहिए, तभी तो 2- आया। तो +2 and +4 आर नॉट द कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द कोबाल्ट। तो फिर क्या लें? +1 तो बिल्कुल भी नहीं। अगर +1 ले लिया तो यहां +1 चार्ज हुआ, तो यहां +5 लेना पड़ेगा। नो, दीज आर नॉट द गुड कॉम्बिनेशंस। आपको पता है कोबाल्ट के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी होती हैं? +2 and +3। तो +2 लेने पर ये +4 जा रहा है। इससे बेहतर तो ये है कि +3 ले लो। ये +3 लिया तो यहां चार्ज कितना हुआ? +3। यहां चार्ज कितना हुआ? -3। तो ये फिर +3 बन जाएगा। यस, दिस इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं एक से ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के सेट्स पॉसिबल हों, यदि किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट डाउटफुल हो और कई सेट पॉसिबल हो, तो विच सेट शुड बी चूजन? द मोस्ट कॉमन सेट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी चूजन। The most common set of oxidation numbers should be chosen. Guys, ध्यान रखें इस बात का। तो क्या बोलोगे? +3 is the best combination of the cobalt। मैंने लिखवाया भी था शायद प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि common oxidation number of some of the elements, chromium shows +3 most commonly, cobalt shows most commonly +2 and +3, and हालांकि cobalt +4 भी शो करता है, but common are +2 and +3। Similarly, iron is also +2 and +3, copper is +1 and +2। तो ये सब पॉइंट्स थे। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो फिर +3 is the best choice out of the possible choices। तो common oxidation state should be chosen if more than one sets of oxidation numbers are available। अब लिखो नाम। तो हेक्साएमीन, हेक्सा डबल एम के साथ, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3, राइट। हेक्सानाइट्राइटो N, क्योंकि एम्बिडेंटेट है और N इज द डोनर। जो अगर ONO लिखा होता तो O डोनर होता, NO2 लिखा है तो N डोनर है। तो हेक्सानाइट्राइटो N कोबाल्टेट, कोबाल्टेट आएगा इस बार, कोबाल्टेट। Cobaltate what? 3। So this is the oxidation number. So guys, ये थे name of some of the compounds। ये थे कुछ compounds के नाम। एक बार नोट कर लो, और 2-4 compounds के नाम लिखवाते हैं आपसे। लिखो। IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, CBSE में भी, चाहे वो आप स्टेट बोर्ड के हों, वहां भी जरूर पूछा जाता है ये। तो नोट इट डाउन। चलो और भी लिखो। राइट IUPAC नेम। जैसे मान लो एक नाम ये लिखो NiCO4। दूसरा मान लो ऐसे लिखो
CO2 कोबाल्ट CO8, इस टाइप से कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ये दोनों। और भी लिख सकते हो K3FeC2O4 थ्राइस। और एक कंपाउंड का नाम लिख सकते हो लाइक मान लो कुछ CO EDTA माइनस, तो ये +3 में है। लिखो नाम, IUPAC नाम लिखो इन कार्बोनिल कंपाउंड्स के, नोटेड डाउन। लिख लिए, जरा देखो यहां निकेल 0 में है, टेट्रा कार्बोनिल, अपने आंसर मैच भी करो। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर लिखना होता है, जैसे यहां लिखो। अब देखो यहां पर आप कई तरीके से लिख सकते हो, यह भी चलेगा। जैसे 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्टा, ऑक्टा कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल डाई, ऑक्टा कार्बोनिल नहीं, अरे मैंने गलत बता दिया, वो कार्बन, हाँ वो तो ऑक्टा कार्बोनिल है, ये डाई कोबाल्ट है, वो सही था। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ध्यान देना सब CO नहीं है, ये सब CO ही है, मतलब सब CO नहीं है। ये कार्बोनिल ग्रुप है एज ए लिगेंड, और ये कोबाल्ट मेटल है, तो ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0। और एक काम करो, डबलिंग ही तो है ये, तो एक काम करो आप डाई लगा दो, डाई टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। समझ में आ गई बात, वो एक ही बात है। मैंने इसे क्या लिख लिया और करके, बोथ आर ऑल राइट, ये भी सही ये भी सही। मैंने इसे यूं मान लिया CO4 होल ट्वाइस, तो वही एक ही बात तो है ये, CO2 CO4 8, तो डाई टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट 0, सो दैट इज ऑल राइट। अच्छा इस पे आना, ये ऑक्सिलेट आयन है और ऑर्गेनिक नेचर का है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पोटेशियम। उसके बाद ट्रिस यूज कर लो, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड ऑर्गेनिक नेचर का एसिड है, उसका एनायन है ये ऑक्सिलेट आयन, ट्रिस ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट नहीं ऑक्सिलेटो, एनायनिक है ना, ट्रिस ऑक्सिलेटो फेरेट, एनायनिक पार्ट में है कौन सा 3, दैट्स इट, दिस इज द नेम, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो फेरेट 3। जरा इसका नाम लिखो, EDTA का कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसिटेट आयन एसिटेटो, तो एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेटो, एसिटेट आयन था, टेट्रा एसिटेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, यहां फेरेट आया था, यहां कोबाल्टेट 3, so like that you can name the compound guys। इस तरीके से आप ये चेक करते हो। ये थे IUPAC नेम। I hope you have understood how to write the name of the complex compound, IUPAC name of the complex compound। even कुछ केसेस जो थे वो जो कॉमन नेम थे वो भी मैंने आपको एक बार बता दिए, एंड दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप रियलाइज करेंगे या कर लिया हो ऑलरेडी कि कुछ कंपाउंड्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो कॉमन नेम लिख के ही आते हैं आईआईटी जेई के पेपर में, तो वो पता होने ही चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड का क्वेश्चन आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर द कॉमन नेम्स, दे आर मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड के नाम से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन तो यही आता है ना कि K वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस मच, 0.5 m सॉल्यूशन इज टेकन, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। मान लो इतना सिंपल सा सवाल आ गया, एसिटिक एसिड लिख के ही आता है, वो इथेनोइक एसिड ना बोलते हैं। तो इसलिए मैंने जो कॉमन नेम्स ही बताए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट केसेस के ही बताए हैं, तो दैट यू शुड रिमेंबर। तो गाइज ये थे नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा, कई बार उल्टा भी बोलते हैं, ये तो क्या था, फॉर्मूला दे दिया, नाम लिखवाया। कई बार नाम दे देते हैं तो फॉर्मूला लिखना होता है, चलो वो भी बता दें, वैसे बड़ा आसान होता है वो। पहले एक बार इसको नोट कर लो। राइटिंग फॉर्मूला फ्रॉम गिवन नेम, ठीक है। तो इस बार नाम दिया हुआ होगा, फॉर्मूला लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैसे लिखेंगे का फॉर्मूला। तो पहले सेंट्रल एटम ले लो, सिंबल ऑफ सेंट्रल एटम, देन लिगेंड्स, then ligands in same order as appearing in name। बस ये लिखना है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, चलो। जैसे सोडियम, मान लो हाइड्राइडो ट्राइमिथॉक्सो बोरेट, बड़ा अच्छा नाम है ये। 3 सोडियम हाइड्राइडो ट्राइमिथॉक्सो बोरेट 3। सोडियम, इसका मतलब ये काउंटर आयन होगा, गैप भी दिख रहा है। हाइड्राइडो, पहले सेंट्रल एटम ले लो, बोरेट बोरॉन +3 वाला है, आ गया बोरेट। हाइड्राइडो मतलब H, एक ही है तो -1 चार्ज होता है इस पर। ट्राइमिथॉक्सो, मिथॉक्सो मतलब OCH3, और ये 3 हैं। ट्राइमिथॉक्सो, इस पे भी चार्ज -1 होता है। ये बन गया ये। जरा देखो टोटल चार्ज कितना, 3 - 4 और +3, -1 चार्ज है, यहां +1 है, तो बस यही फॉर्मूला हो गया। तो ये 1 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो NaBH OCH3 थ्राइस, यही है आंसर। देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 आ जाना चाहिए। न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 आ जाना चाहिए। करना जरा, सोडियम +1 प्लस बोरॉन +3 मेंशन्ड है, +3 के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1, मिथॉक्सो में -1 होता है तो -3, तो देखें कितना हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 आ गया, बिल्कुल सही। सो दिस इज करेक्ट। तो कई बार कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको फॉर्मूला लिखना होता है फ्रॉम द गिवन नेम, सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट। तो ये था नेम। IUPAC नॉमेनक्लेचर मेजर पार्ट हो गया, बट कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, उनका नाम भी हमें लिखना होता है। तो लेट अस राइट द नेम ऑफ सम स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस। स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस पे वैसे जेई ने क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, बट बड़े आसान होते हैं। 2 तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड हैविंग द पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां तक की बात लिखो, फिर हेडिंग लिखो, IUPAC नेम ऑफ ब्रिज्ड ऑफ स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस। IUPAC name of special complexes। स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें A ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस,
ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस? विच कंटेन ब्रिजिंग लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्सेस which contain at least one bridging ligand. Complexes which contain at least one bridging ligand. What is bridging ligand? What is bridging ligand? Bridging ligand वो ligand है which is attached to the two or more central atom. Ligand which is attached with two or more central atoms. जैसे एग्जाम्पल हाइड्राइडो H माइनस, CO, Cn माइनस, OH माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, ये सब ब्रिज लिगेंड्स में आते हैं। NH2 माइनस, NH माइनस, NH2 माइनस। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स, ऑक्साइडो, ये सब एटसेट्रा। दीज आर द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्रिज्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। जैसे यही देख लो, जैसे CrO, Cr डबल बॉन्ड O, O माइनस डबल बॉन्ड O, ये ब्रिजिंग लिगेंड है। तो ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। ये ब्रिजिंग लिगेंड हुआ, ब्रिज हो गया बिटवीन टू क्रोमियम एटम्स। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे और एग्जांपल मान लो ऐसा CO NH3 OH CO H2O या NH3 ले लो, मान लो, या कुछ और ले लो, न्यूट्रल में ही ले लो, एनीथिंग इज ऑल राइट। H2O 5 Cl5, देख लो, ये भी, ये OH माइनस, ये है ब्रिजिंग लिगेंड। अच्छा, ये 5 जो अमोनिया हैं, ये नॉर्मल लिगेंड्स हैं, नॉर्मल लिगेंड्स। ये भी नॉर्मल लिगेंड्स हैं, वाटर यहां पर जो H2O है, नॉर्मल लिगेंड्स। और ब्रिजिंग लिगेंड केवल कौन सा है? OH माइनस। ऐसे यहां पर ये तीनों ही क्यों? ये वाले तीनों भी, ऑल 6 टर्मिनल ऑक्सीजन आर नॉर्मल लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड कौन सा है? ऑक्साइड आयन O2 माइनस। तो गाइज, ये था ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, या जिसके अंदर एक या कम से कम एक या एक से ज्यादा ब्रिजिंग लिगेंड्स हों, तो दे आर कॉल्ड। एक से ज्यादा ब्रिजिंग लिगेंड्स भी हो सकते हैं। नाम कैसे लिखते हैं इनका? तो पहले एक काम करो, ये इतनी बात नोट कर लो, उसके बाद फिर लिखते हैं नाम कैसे लिखें। नोट इट डाउन। जैसे पॉइंट क्या है? प्रीफिक्स म्यू कैसे रीड करते हैं? रेड एज म्यू, MU, म्यू। प्रीफिक्स म्यू इज अप्लाइड और यूज्ड फॉर ब्रिजिंग लिगेंड। तो ब्रिजिंग लिगेंड के लिए प्रीफिक्स म्यू इज यूज्ड। चलो एग्जाम्पल करके नाम ही लिख देते हैं। लिखो, वो ये एग्जाम्पल ले लो जो अभी लिखा भी था, क्या? कोबाल्ट
NH3 5 OH कोबाल्ट H2O 5 Cl5, यही था ना? बिल्कुल। तो कैसे नाम लिखें? सबसे पहले सेंट्रल एटम्स दो हैं इसमें, कोबाल्ट, और कोबाल्ट से OH भी जो ये वाला जुड़ा हुआ है, ये OH इस कोबाल्ट से भी जुड़ा हुआ है, और लिगेंड्स में ये लिगेंड्स भी हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखो, मान लो ये X है और ये Y है ऑक्सीडेशन नंबर, तो X प्लस ये तो 0 हो गया, -1 प्लस Y -5 इज इक्वल टू 0, तो X प्लस 5 की वैल्यू 6 हो गई। तो बताओ दो कोबाल्ट हैं और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +6 आना है, तो कैसे बांटोगे? +3 बांटोगे, बिकॉज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट इज +2 and +3, तो +3 विल कम, दिस इज अ बेटर कॉम्बिनेशन। +2 +4 इज नॉट प्रिफर्ड, +2 है, +3 इज द बेटर चॉइस। लिखो नाम। देखो दो तरीके हैं नाम लिखने के, एक तो शुरुआत से लिखते ही चले जाओ, जो रास्ते में पड़े निपटाओ से। कैसे? जैसे अच्छा, इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यूज करते हैं। एमीन में डबल एम आता है, AMM एगेनी, और एक्वा AQUA एक्वा। अब ध्यान दो, M और Q में से कौन पहले आ गया? M आ गया ना। ABCDFGHIJKLMNOPQ, तो M पहले आ रहा है। अच्छा, A दोनों में कॉमन है, तो फिर नेक्स्ट लेटर में देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो M पहले आ गया, Q बाद में आया, तो एमीन ही ले लो। तो क्या लिखें? पेंटाएमीन, डबल M के साथ आएगा, याद रखना, पेंटाएमीन कोबाल्ट। कौन सा कोबाल्ट? कोबाल्टेट नहीं, क्योंकि कैटायनिक पार्ट में है ना। 3, फिर कौन? म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो है, म्यू हाइड्रोक्साइडो, देन पेंटा एक्वा, फिर कोबाल्ट। कौन सा कोबाल्ट? 3, फिर एंड में कौन? क्लोराइड। काउंटर आयन है, क्लोराइडो मत कर देना, इट इज नॉट क्लोराइडो, क्लोराइड काउंटर आयन है ना। लिगेंड होता तो क्लोराइडो करते। तो पेंटाएमीन कोबाल्ट 3 म्यू हाइड्रोक्साइडो पेंटा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सो गाइस इस तरीके से लिखते हैं, या फिर और। ये तो आपने पहले क्या लिखा था? जो शुरुआत से लिखते चलेगा, जो पड़ गया सबको निपटाया। मत करो ऐसा। आप चाहो तो यूं कर सकते हो कि स्टार्ट विद द ब्रिजिंग लिगेंड एंड देन रेस्ट ऑफ द नेम। ब्रिजिंग से शुरुआत करो तो क्या लिखोगे? म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज होता है, तो हाइड्रोक्साइडो आ गया, म्यू हाइड्रोक्साइडो पेंटाएमीन कोबाल्ट 3 पेंटा एक्वा, एक्वा एक्वा दोनों चलेंगे, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो गाइस ऐसे आएगा इसका नाम, ये था। तो म्यू हाइड्रोक्साइडो पेंटाएमीन कोबाल्ट 3 पेंटा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नोट कर लो, एक आध दो नाम और भी लेते हैं। चलो ये वाला नाम भी लिखो। एक और एग्जांपल लिया था मैंने, कौन सा? वो डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-, तो ये थी स्ट्रक्चर CrO, Cr डबल बॉन्ड O-, इस टाइप से। ये था ब्रिजिंग। तो बताओ कैसे लिखें इसका IUPAC नेम? म्यू ऑक्साइडो, ये है ब्रिजिंग लिगेंड, म्यू ऑक्साइडो, म्यू लगाना है। उसके बाद तो सिमेट्रिकल है, तो डाई यूज कर लो, डाई ट्राई ऑक्साइडो क्रोमेट। कौन सा क्रोमेट? 6 ऑक्सीडेशन नंबर, 5 और 1 6। सो दिस इज द नेम, देख लो। और यहां ट्राईऑक्साइडो एक और लगा दो, म्यू ऑक्साइडो। उसके बाद ये 2 पोर्शन सिमेट्रिकल हैं, तो डाई लगा दो, और डाई लगाने के बाद फिर ट्राई ऑक्साइडो क्रोमेट। क्रोमेट क्यों? एनायनिक पार्ट में है ना सेंट्रल एटम। ट्राई ऑक्साइडो क्रोमेट
6 because oxidation number of the chromium is +6. Understood? So this is the IUPAC name. तो ये थे नेमिंग ऑफ द ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, एक से ज्यादा ब्रिजिंग लिगेंड्स भी हो सकते हैं, तो नाम लिखना हो तो कैसे लिखो, कोई विशेष बात नहीं है, एक बार ये नोट कर लो, मैं बताता हूं। नाउ मान लो एग्जाम्पल ये ले लो, जैसे क्रोमियम En ट्वाइस, मान लो यहां ले लो NH2 Cn, यहां ले लो कोबाल्ट और यहां NH3 मान लो 4, SO4 ट्वाइस। मैंने अपने मन से बना दिया, ये लिखो, आप ही लिखो, फिर बताऊंगा मैं। पॉज करो स्क्रीन को और नाम लिखो इसका। देखो इधर, अब क्रोमियम भी +3 में आएगा, कोबाल्ट भी +3 में आएगा, चेक कर लो। मान लो इसे X मान लिया, इसे Y मान लिया, इस पे -1 चार्ज, अमाइडो साइनाइडो -1 चार्ज और सल्फेट पे -2, तो X -1 प्लस Y -4 इज इक्वल टू 0, तो X प्लस Y इज इक्वल टू +6। कैसे बांटोगे? +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखना शुरू करो। अच्छा, इनमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 हैं इस बार ब्रिजिंग लिगेंड्स, अमाइडो ए से, साइनाइडो सी से, तो म्यू अमाइडो, म्यू साइनाइडो। अच्छा, ब्रिजिंग में अगर CN आ रहा था तो साइनाइडो C या N नहीं करते। अगर ब्रिजिंग के अंदर CN लिगेंड है, CN माइनस लिगेंड है ब्रिजिंग के फॉर्म में, तो ना C लिखते हैं ना N लिखते हैं, साइनाइडो C नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो म्यू अमाइडो, म्यू साइनाइडो, उसके बाद एथिलीन। अब एथिलीन डाइअमीन E से स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट हुआ एमीन से, तो एमीन ही लो, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। कौन सा कोबाल्ट? 3। देन बिस एथिलीन डाइअमीन क्रोमियम, कौन सा? 3। दैट्स इट, ये है नाम। नहीं रह गया सल्फेट। डाइसल्फेट की जरूरत नहीं है, एक ही तरह काउंटर आयन है, तो बस सल्फेट काफी है। तो म्यू अमाइडो ये रहा, म्यू साइनाइडो ये रहा, टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3, बिस एथिलीन डाइअमीन क्रोमियम 3 सल्फेट। इतना बड़ा नाम है मगर कोई मुश्किल नहीं है। जिसे ना समझाओ उसे याद करने के लिए बोल दो, याद ही ना होगा सुबह शाम तक उसे, और समझते हो तो यू कैन इमीडिएटली राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड इट। तो ये थे गाइज नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। हम बात कर रहे थे स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस के नाम कैसे लिखे। उसमें 2 तरीके के हैं, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस और एक होता है पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखो B, पहले ये लिख लो, नोट कर लो इसको। B, pi bonded complexes।
पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में मतलब इनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, तो इन सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स pi electron density is donated to central atom pi electron density is donated to central atom instead of, जनरली तो लिगेंड्स क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं, बट कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जिन पर लोन पेयर होते ही नहीं, दे डोनेट द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स भी लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड टू सेंट्रल एटम इंस्टेड ऑफ लोन पेयर्स। ऐसे लिगेंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में इस्तेमाल होते हैं, तो जैसे कौन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे कौन, जैसे बहुत ही कॉमन केस बेंजीन का, और जैसे कौन, जैसे बहुत ही आसान सा इजी केस ट्राइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, क्या है ये, C5H5 माइनस C6H6 बेंजीन C2H4। ये जैसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, m सेंट्रल एटम है, तो इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द central atom m. So like that they donate the, m is the central atom, they donate the pi electron density. अच्छा, इनकी नेमिंग से पहले क्या करते हैं इन पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में, इनका नाम में तो नहीं लिखते, बट फॉर्मूले के अंदर हम इन फॉर्मूला वी यूज ईटा, तो इनका सिंबल यूज करते हैं। जैसे मान लो इस लिगेंड को बोलेंगे हम ऑल टुगेदर सिंबल में eta2 C2H4, इसको बोलेंगे eta6 C6H6, इसको बोलेंगे eta5 C5H5 माइनस, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, एनायन है ये, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, ये बेंजीन है, ये एथिलीन है, ईटा सिंबल यूज करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, रेड एज ईटा, eta2, तो इसका मतलब ये जो ईटा एक्स होता है, व्हाट इज दिस एक्स, दिस एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स between which pi electron density is delocalized or distributed। लिखो जरा ये वाली बात, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में इनका यूज आएगा। पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में ये लिगेंड्स कहीं भी होंगे तो कॉम्प्लेक्स विल बिकम ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस, दे आर आल्सो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इनमें जो सिंबल यूज करते हैं eta2, फॉर्मूला भी यूज करते हैं, नाम में अवॉइड करते हैं, नाम में भी कभी कभी लिख के आ जाता है, बट यू नीड नॉट राइट। फॉर्मूला जब लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं eta2 C2H4, eta6 C6H6, इंडिकेटिंग दैट दे आर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड्स। तो ये eta6 है, eta2 है, eta5 है, eta x है, तो x मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन विच द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डीलोकलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। देख लो यहाँ बेंजीन के अंदर, बेंजीन में 6 कार्बन एटम हैं और 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ऑल द 3 पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड इन द एंटायर रिंग। तो कितने कार्बन एटम्स उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, 6, तो eta6 था ये। तो ये है इनका सिंबल, नाम जैसे लिखते हैं एज यूजुअल वी राइट एंड दे आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जैसे कैसे, एक बार ये बात नोट कर लो गाइज, नोट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है इनके कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स अभी लेते हैं, देखो
जैसे मान लो नेमिंग में फॉर एग्जाम्पल पहला ऐसा कंपाउंड जो बनाया गया था वो था जी सॉल्ट। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये भी, और इसका फॉर्मूला है के PtCl3 eta2C2H4। ये है जी सॉल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर भी देखें तो देखो ऐसा होता है ये K प्लस Pt। अब ये स्ट्रक्चर तो खैर आप बाद में पढ़ोगे। Cl स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है अराउंड प्लेटिनम, एंड दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 लाइक दैट। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी। अच्छा, नाम लिखो तो कैसे लिखोगे? अभी तो हम IUPAC नेम लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर ना पढ़ रहे हैं अभी, हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ये सब बात तो हम। और वैसे भी इन लिगेंड्स को बोलते हैं हम, जैसे ये एथिलीन लिगेंड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट भी करता है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम से ले भी लेता है, एंड दे आर कॉल्ड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो लिगेंड्स भी दो तरीके के होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। अभी नहीं, बारी आएगी उनकी, हर चीज बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी तो नाम लिखो IUPAC नेम लिखियो। IUPAC नेम पोटेशियम, K प्लस चार्ज है तो पोटेशियम। उसके बाद क्लोराइडो C से और एथिलीन E से, तो ट्राई क्लोराइडो एथिलीन प्लेटिनेट। कौन सा प्लेटिनेट? ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। देख लो +2 आएगा, इस पर तो न्यूट्रल चार्ज है तो +2 और एक +3 और ये 3 माइनस आ गए तो न्यूट्रल हो गया, प्लेटिनेट 2। ये है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो एथिलीन प्लेटिनेट 2। प्लेटिनेट क्यों? एनायनिक पार्ट में है और ऑक्सीडेशन नंबर 2। यहां eta2 की जरूरत नहीं है, नाम में नहीं है जरूरत, फॉर्मूले में जरूरत है, जो फॉर्मूला सिंबल यूज करते हैं। इसी का एक और बड़ा कॉमन कंपाउंड होता है बिसबेंजीन क्रोमियम। तो Cr eta6C6H6 ट्वाइस। अब इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये होता है बिसबेंजीन, बिस के बाद चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, बिसबेंजीन, क्योंकि बेंजीन ऑर्गेनिक नेचर का है, न्यूट्रल है और क्रोमियम पर चार्ज 0 है, क्रोमियम 0। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अब बार बार कह तो रहे हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते क्या हैं, ये वो भी देखेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो बिसबेंजीन क्रोमियम, और इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है, यहां ले लो बिसबेंजीन क्रोमियम लाइक दिस। क्रोमियम 0 में है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। तो क्रोमियम इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 बेंजीन ग्रुप्स, सो इट इज कॉल्ड सैंडविच्ड कंपाउंड, सैंडविच्ड स्ट्रक्चर। सैंडविच स्ट्रक्चर। तो क्रोमियम एटम इज सैंडविच्ड बिटवीन द 2 बेंजीन रिंग्स। ये हथेली मान लो क्या है, ऊपर वाली बेंजीन, ये नीचे वाली बेंजीन, और इसके बीच में कौन सैंडविच्ड है? क्रोमियम एटम। सो इट इज अ सैंडविच्ड स्ट्रक्चर एंड मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम, सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इस तरीके से आप लिखते हो, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, सैंडविच स्ट्रक्चर है। द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस एंड द नेम इज बिसबेंजीन क्रोमियम। इसके बाद एक और बड़ा फेमस एग्जांपल होता है इसी तरह के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, वो भी लिखो। पहले ये नोट कर लो गाइज,
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वेरी इंपॉर्टेंट करके एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है, इसे फेरोसीन भी बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये, Fe-eta5C5H5 ट्वाइस। इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम फेरोसीन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये भी। दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो जरा देखना, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, जरा देखना, माइनस है ये। दिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द फेरस आयन एंड दिस इज लाइक दिस। इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसकी, ये सैंडविच्ड है इस तरीके से, सैंडविच्ड है इस तरीके से। तो ये सैंडविच्ड स्ट्रक्चर है, ये भी सैंडविच्ड स्ट्रक्चर है। क्यों सैंडविच्ड? क्यों? फेरस आयन इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू साइक्लोपेंटाडाइनाइलो ग्रुप्स। तो आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे? बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, कई बार डाइइनाइल भी लिख देते हैं, कई बार डाइइनाइलो भी लिख देते हैं। तो डाइइनाइल आयरन 2 ऑक्सीडेशन नंबर, और ऐसे भी लिख सकते हैं बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइलो आयरन 2। एनायनिक लिगेंड है तो ओ भी लगा सकते हैं। तो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं साइक्लोपेंटा डाइनाइल ऑल्सो, बिकॉज वेरी एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। तो ये एनायनिक लिगेंड था और यहाँ मेटल इज प्रेजेंट इन द +2, सो दिस इज कॉल्ड फेरोसीन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड इट इज अ सैंडविच्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? बार बार एक शब्द आ रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी वो तो यही था, नाम से मालूम पड़ रहा है, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल। बट अब ये डेफिनेशन थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, जरूरी नहीं है कि मेटल से कनेक्ट हो। अगर ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन अगर सम नॉन मेटल्स या मेटलॉइड से भी कनेक्टेड है तो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। व्हेन carbon of organic group is attached with an element except first noble gas। अब नोबल गैस से तो कंपाउंड ही नहीं बनाते, हेलोजेंस, कैल्कोजेंस, मतलब ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, बस। आर्सेनिक नहीं, आर्सेनिक इज मेटलॉयड, तो मेटलॉयड से कनेक्टेड हो सकता है, बोरॉन से कनेक्टेड हो सकता है। तो व्हेन कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप इज अटैच्ड विद एन एलिमेंट एक्सेप्ट दीज, इनसे कनेक्टेड होगा तो फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड, जैसे C2H5 थ्राइस B, जैसे C2H5 ट्वाइस जिंक, जैसे TL टेट्राइथाइल लेड C2H5 4Pb, जैसे RMgI ग्रिग्नाट रिएजेंट। ग्रिग्नाट रिएजेंट का एग्जाम्पल जैसे कौन? CS3MgI, इस टाइप से। और जैसे C2H5Li +-। देखो, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द लेड, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बोरॉन। ये बोरॉन भी आ जाएगा शामिल, क्योंकि बोरॉन हैज मेटलॉइड प्रॉपर्टीज।
बोरॉन हैज मेटलॉइड प्रॉपर्टीज, तो ऑर्गेनोमेटालिक्स में केवल मेटल ही नहीं होते, मेटलॉइड भी होते हैं, इवन सम नॉन मेटल्स भी चल जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं नॉन मेटल्स हैविंग द मेटलॉइड प्रॉपर्टी। तो ये सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। तो गाइज ये थी डेफिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक। ये तो थे ही ऑर्गेनोमेटालिक जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये भी सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, टेट्राइथाइल लेड हुआ, ट्राई इथाइल बोरेन हुआ। मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इस टाइप से, इसको एक बार नोट कर लो, नोट इट डाउन। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, विच इज आर नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? ए CH3CONA, B C2H5OK, C CH3Li, D मान लो फेरोसीन। एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। ए एंड बी नॉट ऑर्गेनोमेटालिक पूछ रहे हैं, नॉट। तो ध्यान दो, इसकी स्ट्रक्चर में CH3CO- एंड Na+ है, तो ऑक्साइड आयन और Na+ में आयनिक बॉन्ड है। मेटल इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू सोडियम, मेटल इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू पोटेशियम। तो ए और बी जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। तो गाइज ये तरीका था इन चीजों को देखने का। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स विल फॉलो इन दिस चैप्टर फ्रॉम द फोर्थ कमिंग लेक्चर्स ऑनवर्ड्स। तो गाइज ये था, ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, और अपना होमवर्क जो आपको मिल रहा है वो बहुत ईमानदारी के साथ करें, अलग कॉपी में करें। आज बस यहीं स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।